इल्तिजा जी, स्वागत है आपका हमारे मंच पे। कितना खूबसूरत ये नज़ारा है जहां पे हम बैठे हैं। आपका ये चुनावी डेब्यू है, पहली दफा आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब तक आप पर्दे के पीछे अपनी मम्मी की मदद करने की कोशिश कर रही थी, बैकरूम स्ट्रेटेजी करने में और खुद अपने लिए लोगों से वोट मांगने में आप क्या फर्क पा रही हैं? बहुत फर्क है, लेकिन मैं यहाँ मम्मी मम्मी करने नहीं आई हूँ। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मेरी अपनी एक पहचान है। एंड मैं आपके साथ बहुत ऑनेस्ट होना चाहती हूँ। मैं मीडिया में पिछले 5 साल से हूँ, जब से आर्टिकल 370 हटा, और तब महबूबा जी की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो लोग मुझे जानते हैं एज इल्तिजा, और उनको बहुत सारे लोग, जब मैं कैंपेनिंग करती हूँ, वो कहते हैं ये वोट आपकी पार्टी के लिए नहीं है, ये वोट आपके लिए, क्योंकि हम आपको पसंद करते हैं। तो मेरी भी एक आइडेंटिटी है, मेरी भी एक पर्सनालिटी है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई डोंट वांट टू बी जस्ट महबूबा मुफ्तीज डॉटर और मुफ्ती साहब ग्रैंड डॉटर। ऑफ कोर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, बट मैं मेरी अपनी पर्सनालिटी है, मेरे अपने ख्याल है, मेरा अपना अप्रोच है। क्या बात है। तो क्या है आपकी पर्सनालिटी, क्या है आपके ख्याल, क्या है आपका अप्रोच? मेरा ये ख्याल है कि जो जम्मू कश्मीर का लार्जर इशू है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आप इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, नो सिंगल इलेक्शन हैज रिजॉल्व द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड मैं आपको एक दूसरी चीज बताती हूँ। मुझसे बहुत सारे जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आप जब लोगों में जाती हैं, आप वोट मांगती हैं, तो आप किन चीजों पे वोट मांगती हैं? राहुल, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतने सारे गांव में जाती हूँ जहां पे औरतों के पास पानी का कनेक्शन तक नहीं है, सड़क नहीं है। तो आप यहाँ बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छा है, हम स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन ऑफ जेएनके, बट मैं ये भी चाहती हूँ कि जो हमारी लड़कियां हैं वो अच्छी तालीम हासिल करें, दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर। सो दीज आर ऑल्सो इश्यूज वी नीड टू लुक एट। यू नो, आई थिंक दैट ऑफकोर्स आई होप कि जो जम्मू कश्मीर का जो इशू है वो रिजॉल्व हो, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ जो हमारे युवा लोग हैं, नौजवान हैं, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी मैं कुछ कर पाऊं। सो देयर हैज टू बी समथिंग फॉर एवरीबडी। आपने कहा कि आप केवल एक और बेटी। आपने पर्सनालिटी का पूछा, तो मैंने महबूबा जी से लुक्स ही नहीं इनहेरिट किए हैं, बाकी थोड़े ट्रेट्स भी इनहेरिट किए हैं। मेरी मदर बहुत जिद्दी हैं, तो उनकी जिद मैंने इनहेरिट की है। मैं खून से जिद्दी हूँ, मैं किसी का नहीं मानती हूँ, मैं थोड़ी दबंग टाइप भी हूँ, मुझे डर भी नहीं लगता। लेकिन महबूबा जी थोड़ी ज्यादा इमोशनल है, मैं स्ट्रेटेजिक हूँ, मैं कैलकुलेटिव हूँ। वो कहती है तुम मुंशी जी हो, तुम सब कुछ नाप तोल के करती हो, लाइफ ऐसे नहीं चलती है। तो मेरी अपनी पर्सनालिटी भी है, विच आई होप पीपल विल डिस्कवर एज द इयर्स गो बाय। हमने कल महबूबा जी का इंटरव्यू किया जिसमें मैंने आपके बारे में उनसे पूछा और कहा कि आप उनको गाइड कर रही हैं, वो तो आपकी सुनती होंगी। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती, वो अपना करती हैं, अपने मन से सोचती हैं। हाँ बिल्कुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, आप लोगों की सुनिए, माँ बाप की भी सुनिए थोड़ी बहुत, बट करना अपना ही चाहिए। और मुझे किसी ने बोला आप जब पॉलिटिक्स में जाओगी तो सबका सुनो लेकिन करो अपना। सो आई थिंक इट्स वेरी आप इंपॉर्टेंट तो कि क्रांतिकारी टाइप की लग रही हैं मुझे। थोड़ी बहुत हूं मैं रिबेलियस, आई नहीं, तो थिंक। आपने कहा कि आप एक बेटी या पोती के तौर पे अपनी इमेज को डिफाइन नहीं करना जी, चाहती। आपकी राजनीति महबूबा जी की या मुफ्ती जी की राजनीति से अलग कैसे? मेरी टू बी ऑनेस्ट दोनों का एक ब्लेंड है। अगर आप मुफ्ती साहब को देखेंगे वो थोड़े से ज्यादा वार्म थे, अगर आप महबूबा जी को देखेंगे वो थोड़ी सी हार्श लगती हैं। एंड आई थिंक मुफ्ती साहब पूरा वो देखते थे, महबूबा जी थोड़ा इमोशंस में आके, जज्बात में आके कभी कभी थोड़ा वो बह जाती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में जी, आपका एजेंडा क्या है, खासतौर से जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? आपके हिसाब से आपकी पार्टी को या आपको वो वोट क्यों दें? हमारा एजेंडा ये है कि पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली में मरकजी सरकार है वो हमें अपनी ही वसाइल से, जमीन से, नौकरियों से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। एंड दीज आर फैक्ट्स राहुल। एलजी साहब वाज हियर, आपको उनसे पूछना चाहिए था कि यहाँ तो सब चंगा सिया बोलते हैं, लेकिन कितने नौजवानों को आपने नौकरियों से निकाला है? मैं बिजबिहाड़ा में कितने टाउन्स में गई हूँ, विलेजेस में गई हूँ, जहां वो कहते हैं यहाँ हमारे सरकारी एम्प्लॉय थे, हमारे हस्बैंड, हमारे बेटे, उनको ऐसे ही निकाल दिया नौकरी से। क्यों? 10 साल पहले आपने फेसबुक पे कुछ लिखा। तो यहाँ जो हमारे यंगस्टर्स हैं, दे फील डिसएम्पावर्ड, वो बहुत नाउम्मीदी से गुजर रहे हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, कश्मीर में एक ड्रग क्राइसिस भी है, इट्स अ पैंडेमिक। अभी अभी हाल ही में डॉक्यूमेंट्री बनी थी। तो यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं वो ड्रग्स में भी जा रहे हैं, अल्कोहल एडिक्शन भी हो रही है लोगों को। जो यहाँ इतनी सारी औरतें हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लेती हैं एंजाइटी के लिए। तो हमारा यूथ के लिए मैसेज यही है
हम आपका मुस्तकबिल बचाएंगे, हम आपका मुस्तकबिल संवारेंगे. वी इंटेंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, वी इंटेंड टू गिव देम, इक्विप देम विद स्किल्स सो दैट दे कैन बी एम्प्लॉयड. यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे आपसे पहले, वो कहते हैं कि एक नया कश्मीर बना है, और मेरे पिताजी की तैनाती थी जम्मू कश्मीर के नया अलग-अलग हिस्सों कश्मीर में। ऐसा है कि उनकी गाड़ी जैसे टारमैक में जाती है एयरपोर्ट पे, वैसे उनको यहाँ आना पड़ा. उनकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है, आप यकीन नहीं करेंगे. गॉड ब्लेस दी एलजी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, बट जब भी उनका मूवमेंट यहाँ होता है लगता है कि इंडिया का प्रेसिडेंट है. एलजी नहीं लगते हैं. हमने यहाँ बहुत गवर्नर्स देखे हैं. इट इज क्रिपलिंग. ट्रैफिक तब पूरा सस्पेंड किया जाता है. तो सब चंगा सी कहां, जब आपको इतनी इनसिक्योरिटी है कि आपकी मोटरकेड पास करने के लिए आप पूरी सिटी को शट कर लेते हैं. शोपिया में बचपन से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की, मैंने बताया आपको, वहां पे तैनाती थी. वहां पे पहले सारे शटर डाउन रहते थे. फौज की गाड़ी निकलने में डर लगता था कि कहीं से गोली चल जाएगी. जी. यहाँ पे लोग युवा आके बात करना चाह रहे थे. जी. मुझे लगा अब ये कुछ उल्टा बोलेगा. वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी जिंदगी बदली है, दुकानें खुली हैं, पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल. बिजनेस कर पा रहे हैं. तो यही तो है नया कश्मीर. ये एक पहलू है. दूसरा पहलू वो है जो मैं देखती हूँ, शायद बिकॉज वो मुझे अपनी दिल की बात बता सकता है. मेरे साथ कल बहुत सारे रिपोर्टर्स थे दिल्ली के. आप यकीन नहीं करेंगे, 10 औरतें होंगी जो आके कैमरा पे रोती हैं. हमारे बच्चों को पुलिस लेके गई है. देव बिन स्लैप्ड विद यूएपीए, विद पीएसए. जेल में वो कितने सालों से. राहुल, मैं कुछ चीजें कंसीड करूंगी. शॉप्स यहाँ खुली हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं, बच्चे स्कूल टर्म फुल कंप्लीट कर रहे हैं, बट ये नॉर्मल सी नहीं है. इसको मैं एक सलन सेंस ऑफ साइलेंस कहती हूँ, क्योंकि लोगों का जो अंदर दर्द है, अगर वो दर्द नहीं होता तो इंजीनियर रशीद जो है वो जीतते नहीं. ही वन विद ओवर 2 लाख वोट्स. और वो क्या सेंटिमेंट के बारे में बात करते हैं? आजादी सेंटिमेंट, रेफरेंडम सेंटिमेंट. तो ये तो उनकी जीत हुई, लेकिन ये जो दिल्ली में मरकजी सरकार बैठी है, ये तो उनकी सबसे बड़ी हार है. इसको देखने के दो तरीके हैं. एक तो ये कि आप दिल्ली की सरकार की हार बोल रही हैं, दूसरा ये आपकी पार्टी की सोच और आपके पार्टी के, आपके लोगों से डिस्कनेक्ट का नमूना जो है. प्रो इंडिया है, जो प्रो इंडिया है, जो प्रो इंडिया है. आप देखिए, नॉर्थ में उनने अपना कैंडिडेचर फॉर्म आई थिंक 12 दिन पहले फिल किया, और क्या लहर मची. मतलब मैं साउथ कश्मीर में जाती थी, वहां औरतें प्रेशर कुकर कहती थी. लेकिन ऑफ कोर्स अब उनको बेल मिली. इट इज अ लिटिल स्ट्रेंज कि उनको अब क्यों बेल मिली. अपना कैंपेन करने के लिए उनको बेल क्यों नहीं मिली? मैम, बट आपकी पार्टी ने बीजेपी से टाई अप किया, उससे जी. आपकी पार्टी की, आपके वोटरों के बीच में नाराजगी बढ़ी, लोकप्रियता घटी. अब आप इंजीनियर रशीद को दोष दे रही हैं. आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वोटर से कनेक्ट बनाना है ना, वो देखिए, कनेक्ट टूटा है. इसीलिए जी. अगर आपके लोकसभा ट्रेंड्स को हम असेंबली में कन्वर्ट करते हैं, जी. तो 8.4% वोट और केवल कुछ ही चुनिंदा Rahul, असेंबली सेगमेंट्स में in आपकी जीत हुई. Kashmir, I have to interject you. लोकसभा does not translate into assembly. अगर आप पीडीपी की परफॉर्मेंस लोकसभा 2014 में देखेंगे, we swept the valley. हमने नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल तीनों सीटें देखी. We won. बट जब असेंबली के चुनाव हुए, we got only 28. So this is no रेफरेंडम कि हमें कितनी सीटें आएंगी. कश्मीरी वोटर का दिमाग पढ़ना is impossible. They are very opaque. जो दिल में होता है वो कभी जाहिर नहीं करते. वो तभी जाहिर करते हैं जब वो वोट डालने जाते हैं. आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंजीनियर रशीद साहब, लेकिन ये लोगों में चर्चा है कि उनको अभी बेल क्यों मिली है, 2 हफ्तों के लिए क्यों मिली है. बहुत अच्छा है मिली है, लेकिन मैं इतनी औरतों से मिलती हूँ, हजारों की तादाद में उनके बेटे हैं, हमारे नौजवान हैं जो जेल में हैं. आप उनकी भी रिहाई करिए. इस बार जमाते इस्लामी के कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं. बीते चुनावों में आपकी पार्टी का एक वो सेंटिमेंटल वोट बैंक, वो जमात का काडर या उनका सपोर्टर हुआ करता था. जी. इस दफा अगर जमात के ही कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, क्या ये आपके लिए खतरा नहीं है? हम इतने पेटी नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. मुफ्ती साहब कभी इतने पेटी नहीं थे. वो अपने राइवल्स को भी ज्यादा स्पेस देते थे, मोर देन हिमसेल्फ. मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से एनसी ने ब्रेजन रिगिंग की 1987 में, जो जमात के साथ उनने बदसलूकी की, उनको क्रिमिनलाइज किया, रिग किया वो इलेक्शन, वो जीता हुआ इलेक्शन था जमातीज के लिए, वो उनसे छीना, स्टील किया. उसकी वजह से हम इस दौर में आए. इवन आफ्टर 35 इयर्स जम्मू कश्मीर के लोग खमियाजा भुगत रहे हैं. कहते हैं ना, लम्हों ने सजा की, सदियों ने खता, ये लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. तो उनकी एनसी की एक गलती की वजह से आपने जमात को इल ट्रीट किया, उसकी वजह से हम इस दौर में आए, where we've seen terrorism, we've seen conflict. If Jamaat wants to participate, why not? They have the full freedom.
आप काम देखिए, जमात कितना अच्छा करती है, स्कूल्स में बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है, बट जो उनके कैंडिडेट्स हैं जो आज खड़े हैं, दे हैव अ स्लाइटली शेडी बैकग्राउंड। शेडी क्यों? आप देखिए वो कौन सी पार्टी में थे, कहां से आ रहे हैं। तो मैं नहीं कह जो रही हूं, पीडीपी को सपोर्ट नहीं करता मैडम को थोड़ा शेडी नहीं नहीं, लगता है, ऐसा हाँ? बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ जमात आए, पार्टिसिपेट करे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मरकजी सरकार की जो प्रॉक्सी पार्टीज थी, जिनको मैं जमानत जब्त 1, जमानत जब्त 2 बोलूंगी, जब उनका टेक ऑफ नहीं हुआ तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कुछ कुछ चीजें उनने की। अकलमंद को इशारा काफी होता है, जो बेवकूफ होता है, अहमक होता है, उसको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे, तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। बट ये दिल्ली का एक पेट प्रोजेक्ट था, मुफ्ती अब्दुल्ला, मुफ्ती अब्दुल्ला, मुफ्ती अब्दुल्ला, और इनक्यूबेट जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, वैसे यहाँ पार्टीज को वो ग्रो करवाते, वो फेल हो गया। उसके बाद जो उन्हें पिछले 2 महीने किया है वो आपको खुद पता है। पर आपको लग रहा है कि एक ये सेंटिमेंट है कि मुफ्ती और अब्दुल्ला के आगे देखने की जरूरत है जम्मू कश्मीर की राजनीति में और यहाँ के लोगों में, एक सेंटिमेंट क्या आपको नजर आता है ये? अगर होता तो आप मुझे बताइए, यहाँ जो बाकी प्रॉक्सी पार्टीज हैं वो, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट द अब्दुल्लाज, बट हमारी कभी भी ऐसे ताजपोशी नहीं हुई। जब महबूबा जी पॉलिटिक्स में गई तो मुफ्ती साहब की लोग पॉलिटिकल ओबिचुरी लिखते थे, कहते थे खत्म हो गया इनका करियर। मेरी मदर आई एज अ लेडी, एज अ वुमन, उनने अपनी ही जगह नहीं, मुफ्ती साहब की जगह बनाई। सो वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल फैमिलीज। ये ड्रोन चल रहा है, मुझे लगा पता नहीं क्या है ऊपर। एनीवेज, सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट मुफ्ती अब्दुल्ला। हमने यहाँ जो लोगों के लिए काम किया, दे अंडरस्टैंड। पीडीपी वही पार्टी है जिनने उनको एक बहुत मुश्किल दौर में राहत दी, जब यहाँ टास्क फोर्स था, पोटा था। सो यू कांट कंपेयर अस टू अदर फैमिलीज हियर। आपकी उमर साहब से मुलाकात होती है? क्यों होगी? नहीं होती? नहीं होती। आई मीन, आई नो हिम, आई नो ही इज उमर अब्दुल्ला, आई नो ही इज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। व्हाट डू यू थिंक ऑफ बट हिम? आई एम आपको नॉट ऑन। उनकी पॉलिटिक्स के बारे में क्या लगता है, उनकी शख्सियत के बारे में? मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एनसी हमेशा थ्योरी में कुछ, प्रैक्टिकल में कुछ। थ्योरी में कहते हैं हम तो पियोन भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, फिर आप 3 महीने बाद 2 जगह से लड़ते हैं। पहले आप रायशुमारी की बात करते हैं, पहले आप कहते हैं 60s में इलेक्शंस करने चाहिए, इंडिया के साथ एक्सेशन होना चाहिए, तब इलेक्शन हलाल होता है। फिर जब आपको सिस्टम से निकाला जाता है, आप कहते हैं इलेक्शन हराम है, प्लेबिसाइट मांगो, रायशुमारी मांगो, हरा झंडा दिखाओ, पाकिस्तानी नमक दिखाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ। तो कहीं ना कहीं गैप है जो वो कहते हैं और जो बोलते हैं। पीडीपी जो बोलती है, कहती है, देयर इज नो गैप। ऐसा नहीं है। आपने अलायंस तो बीजेपी से आप ही ने किया, मोदी जी की सरकार से। बिल्कुल, दिन में बनाई, रात में जाके मिले क्या किसी से? रात में तो नहीं जाके मिले ना, सीधे एजेंडा ऑफ अलायंस रखा। ऐसा तो नहीं था खुदा ना खासा हमने कोई ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन निकाली जब हमारी यहाँ मेजोरिटी थी, और उस रेजोल्यूशन को आपके एलाइज ने, एनडीए ने, बीजेपी ने डस्टबिन में डाल दिया। तो दोगलापन हम में नहीं है। मुफ्ती साहब मोदी जी से मिले, सबके सामने मिले, मोदी जी ने उनको एम्ब्रेस किया, वो फोटो भी मीडिया में है। बाकी लोगों का मैं क्या बोलूं? आपको लगता है वो गलती हुई आपकी फैमिली से कि नहीं करना चाहिए था अलायंस? मेरी फैमिली ने अलायंस नहीं की, पीडीपी ने एज अ पार्टी की। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पॉलिटिक्स में हमेशा आप नियत देखिए। मुफ्ती साहब की क्या नियत थी? मुफ्ती साहब की ये नियत थी कि हम मोदी जी को मॉडरेट कर पाएंगे। अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं एक जोक बताऊंगी। लालू जी को भेजा जाता है अमेरिका बिल क्लिंटन के पास, बिकॉज दे से बिल क्लिंटन लालू जी को इंग्लिश सिखाएंगे, बिकॉज बिल क्लिंटन इज ऑब्वियसली अमेरिकन। आफ्टर 2 मंथ्स जब वहां प्रेस पहुंचती है तो वहां पे बिल क्लिंटन टेबल पे पांव रखे होते हैं और कहते हैं ललवा पान कहाँ है। तो हमने सोचा हम मोदी जी को बदलेंगे, उनने तो इंडिया को बदल दिया। हमने सोचा हम उनको एक सेक्युलर माइंडसेट करेंगे, मॉडरेट करेंगे, पूरी इंडिया ही पागल हो गई। इन द सेंस कि मुसलमान मुसलमान, कोविड स्प्रेडर, सुपर स्प्रेडर। तो नियत तो मुफ्ती साहब की साफ थी, उनने वाजपेयी जी के साथ काम किया एंड ही हैड अ ग्रेट वर्किंग रिलेशनशिप। आप देखिए, वाजपेयी जी टुक अ बस टू लाहौर, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर भी करेगा नहीं। सो वी थॉट वी विल मॉडरेट द बीजेपी, बट उनने तो बाकियों को पागल कर दिया। क्या आप एनसी से, कांग्रेस से टाई अप करने के लिए तैयार रहेंगी अगर हंग मेजोरिटी आती है तो? राहुल, पूरी पीडीपी की मशीनरी में मैं एक छोटा सा पुर्जा हूं, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूं? बट ऑब्वियसली आई थिंक अलायंस एंड में अलायंस वाली सरकार ही बनेगी एंड बीजेपी की तो नहीं होगी। तो बेसिकली आप कह रही हैं कि आपको लग रहा है कि एनसी कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं आएगी और पीडीपी किंग मेकर होगा, एंड में आप उनके साथ जुड़ जाएंगी? गांव बसा नहीं, लुटेरे वाले आ गए। अभी मुर्गी ने अंडा नहीं डाला, कैंपेनिंग मेरी चल रही है, वोटिंग नहीं हुई है। अब सारा जल्दी 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 आराम से
देखेंगे क्या होगा. We'll see when we have to cross that bridge. सुनील जी भट्ट हमारे जम्मू के ब्यूरो चीफ हैं, आपसे पूछना चाहते हैं. इल्तिजा जी नमस्कार, मेरे दो छोटे सवाल हैं आपसे. लंबे भी पूछ सकते हैं. ठीक है, लंबे पूछ लेते हैं. आप अपना जो चुनावी प्रचार है बड़ा दमखम लगा रही हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका मजाक भी बहुत उड़ रहा है. बोलते हैं इल्तिजा मुफ्ती एमसे जो कौशरी तक है कौशर है बोली थी क्या कह रही पॉलिटिक्स. मतलब मैं जो समझ नहीं पा रहे, क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि इनको तो कश्मीरी बोलनी ठीक से नहीं आती, टूटी फूटी कश्मीरी बोलती है, तो ये जनता से कैसे कनेक्ट करेगी, ये राजनीति क्या कश्मीर की करेगी, बड़ा क्रिटिसिज्म है. दूसरा सवाल. एक उसका पहले मैं जवाब देती हूँ. आप रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन जब आप मुझे ट्रोल करते हैं, आप मुझे मुफ्त की पब्लिसिटी दे रहे हैं. बिकॉज वेदर यू लव मी और हेट मी, आप वही मेरी स्पीच जो आप कहते हैं टूटी फूटी कश्मीरी में है, वो आप 10 बार देख रहे हैं, 20 बार देख रहे हैं, 50 बार शेयर कर रहे हैं. इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, विरोधी जो आपके मेरा हैं, वो फायदा तो... है. और दूसरी चीज, आपने कहा मैं छु कोशर तगान कम छु तगान, मेरी भी एक लाइफ स्टोरी है. मैं लोगों से झूठ नहीं बोलती. जब मिलिटेंसी हुई, मेरी खाला की किडनैपिंग हुई, हम दिल्ली चले गए. दिल्ली में ऑब्वियसली आई वॉज नॉट अराउंड कश्मीरी पीपल. ये मेरी लाइफ स्टोरी है. और मैं लोगों से टूटी फूटी कश्मीरी में बात करती हूँ. मैं कहती हूँ मिछु नालमुत वारिया खोश करान, यानी आप मुझे किस करते हैं, हक करते हैं. लेडीज को मैं कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर वोट तो छुत रावण जरूरी, वोट भी डालना जरूरी है. ये मेरी लाइफ स्टोरी है. लोगों को तो मजाक उड़ाना ही है सर. अगर मैं कश्मीरी बोलती तो वो 10 चीजें उसके. अब लोगों पे मैं अपनी नींद हराम करूंगी? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. इल्तिजा जी आप कह रहे हैं कि लोग उस स्पीच को बार बार सुनते हैं, लेकिन वो तो आपके जो विरोधी वो तो कहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए. विरोधी को तो मेरे अगेंस्ट बोलना ही है. देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. मुझे लगता है लोग मेरी यहाँ इज्जत करते हैं, एंड मैं ये मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ. आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं जाती हूँ इतने बुजुर्ग लोग आते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह उनको लगा है कि मैंने 2019 से जो कंसिस्टेंटली बात की. यू डोंट नीड अ लैंग्वेज, उनको उर्दू भी समझ में आती है, और वो देखते हैं कि मैं अपनी टूटी फूटी कश्मीरी में बात कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ. तो यहाँ जो बाकी पॉलिटिशियंस है उनको आती है कश्मीरी. उमर साहब यहाँ आएंगे, आपकी जरूरत होगी, आप उनसे बोलेंगे कि आप चलिए, मैं भी देखूंगी. बट दिस इज नो बैरोमीटर. एंड देखिए सर, अगर लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं सर आंखों पर, नहीं करते तो मैं थोड़ी ना यहाँ जबरदस्ती उनके सर पे चढ़ूंगी. लेकिन ट्रोलिंग में देखा जाए तो आज तक को कम ट्रोलिंग होती है, तो आप क्या अपना चैनल बंद करेंगे? तो आई डोंट केयर बियॉन्ड द पॉइंट. मैं बहुत मोटी चमड़ी कहते हैं ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. आपने कहा कि अगर नहीं जीती तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगी या कुछ और करेंगी. नहीं, एज इन ये तो चलता रहता है. अगर मैं समझ गया. मैं क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स नहीं कर रही होती तो इल्तिजा क्या करती? मैं एक्चुअली अपनी मदर की बायोग्राफी लिख रही थी. एंड बाय टेम्परामेंट आई एम अ राइटर, आई एम अ रीडर. मुझे किताबें पढ़ना, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं डिसलेक्सिक थी. जैसे तारे जमीन पर वो लड़का होता है, तो मैं पौधों को पढ़ाती थी. तो उसके बाद मुझे पढ़ाने का बहुत शौक हुआ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेलबर्न यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है. सो आई वुड हैव प्रॉब्ली बीन अ टीचर, बट नेवर से नेवर. Maybe it's something that I do after this. So, and मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, अगर लोग मुझे नापसंद भी करें, वो भी सर आंखों पे, मैं ये चीजें पर्सनली नहीं लूंगी. जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो. आई एम हियर टू मेक अ डिफरेंस. मेरी अपनी एक राह है, ट्रैजेक्टरी है, और मैं उस पर चलती रहूंगी. पूजा शाली. इल्तिजा, क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री की पोजीशन में देखती हैं? क्या आप रेडी हैं, या आपको लगता है आपकी जर्नी अभी जो स्टार्ट हुई है? क्योंकि उस परिवार से तो आप आती हैं जो जम्मू कश्मीर की बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, तो आप अपने आप को कहाँ देखती हैं उस पॉलिटिक्स में, उस दर्जे पे? और दूसरी चीज, मुफ्ती साहब हों और फिर महबूबा मुफ्ती, चाहे पार्टी प्रेसिडेंट है, आपकी मदर भी है, क्या लेसन्स आपने लिए हैं दोनों अपने इन सीनियर्स से? फिलोसॉफिकल या पॉलिटिकल? दोनों. और क्या डिफरेंस आप करेंगी अपने पॉलिटिक्स में जो आपके प्रेडिसेसर से अलग होगा? जी, आपने पहला सवाल पूछा, क्या आप सीएम देखती हैं अपने आप? आई थिंक जब आप एक पॉलिटिकल फैमिली में आपकी तरबियत होती है, आप रेज होते हैं, तो बाहर वाले बंदे को लगता है कि वो मुझे कहेंगे तुम तो अगली चीफ मिनिस्टर हो, तो उनको लगता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वाओ. लेकिन मैं आपको बताऊं, ये एक कांटे का क्राउन है. मतलब ताज तो ये है, लेकिन कांटों का है. क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, जब आपको इक्तदा मिलता है, यू फील मोर रेस्टलेस. यू नो, इट्स लाइक लूजिंग वेट. जब आपको इक्तदा मिलता है, आपने वजन कम किया, लेकिन उसको पकड़ना, उसको मेंटेन करना इज लाइक मेंटेनिंग दैट वेट. सो जब लोग मुझे कहते हैं, आर यू गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, आई डोंट सी इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. And I don't wish to be the chief minister of a municipality, to be honest. I think it's extremely demeaning, disgraceful, disrespectful. हमारा अपना special status था, कानून थे, आइन था.
अब मैं कहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको बनूंगी? लगता है कभी आर्टिकल 370 वापस आएगा? आने को हम सब कुछ वापस लाएंगे, तब आप होंगे, मैं होंगी, यहाँ होंगी नहीं, बट जद्दोजहद हमारा चलेगा। जब बीजेपी के 4 एमएलएज भी नहीं थे 80s में, अगर उनने जाके किसी को बोला होता कि हम कंट्री में ऐसे आग लगाएंगे, तो nobody would have believed it. But politics में साइकिल्स होती हैं, and I believe इंशाल्लाह not just 370 will resolve the larger ये आप issue. बार बार बोल रही हैं आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं देश को। मैम वो जीत क्या है? अरे आपके चैनल ने कितना कोविड में किया कि मुस्लिम्स आर सुपर स्प्रेडर्स। इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, इट वाज डिस्गस्टिंग। मुझे 10 बार मैं सोचती हूँ आपके चैनल में आने से पहले, बिकॉज आप लोग भी आग लगा रहे थे मुस्लिम्स के अगेंस्ट। आप कितना करते हैं? डू यू रियलाइज राहुल, बिकॉज ऑफ दिस मीडिया कवरेज मुस्लिम्स गेटोआइज हो रहे हैं इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। चलिए वो दूसरी चीज है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आपका दूसरा सवाल था कि मैंने क्या सीख ली है। मैंने ये सीख ली है कि इलेक्शन जीतना, इक्तिदा में रहने से सुकून नहीं आता है। I hope to earn people's respect. I hope to earn their love. That's the lesson that I take. स्टेटहुड को आप देख रही हैं कैसे, कि आपको लगता है कि स्टेटहुड वापस आएगा? कब आएगा? नहीं आएगा। नहीं, पीएम और अमित शाह जी ने तो गारंटी वो दी है तो कि आएगा। 10 लाख भी डालने वाले थे लोगों के बैंक अकाउंट में। हम तो अभी भी दूरबीन से ढूंढ रहे हैं 10 लाख। क्यों लग रहा है आपको स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा? बिकॉज देखिए, एक बहुत इजी इसका जवाब ये है कि उनको लगता है कि इट्स मच मोर इजी टू कंट्रोल कश्मीर। ये ईडी एनआईए एजेंसी का छापा डलवा के एलजी हमारे सर पे रखा है, हु बिहेव्स लाइक अ वाइसरॉय। व्हाई विल दे वांट अस टू गेट फुल स्टेटहुड? दे विल नॉट वांट इट। गुस्सा बहुत है आप में। गुस्सा नहीं है, ऐसा नहीं बोलिए, देन माय मदर विल येल एट मी कि तुम गुस्सा कर रही थी। मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि हम यहाँ खुदा ना खास्ता कश्मीरी भिखारी है क्या? क्या हम भिखमंगे हैं? जो हमारा है, जो हमें आईन ने दिया, भारत की आईन ने दिया, वो हम लेके रहेंगे। वो हम भीख कटोरा लेके नहीं आपसे मांगेंगे, हम पूरी इज्जत से लेंगे। आपकी फैमिली हमेशा पाकिस्तान पे काफी नरम रही है पॉलिटिकली। इस वक्त जो पाकिस्तान की परिस्थितियां हैं उसको आप कैसे देखती हैं फ्रॉम अ यंगर लेंस? I mean, last I checked, my passport is Indian. It's a blue passport. So why should I answer questions on their behalf? I'm not a Pakistani spokesperson. Mehbooba ji has always advocated for talks with Pakistan. जो वाजपेयी जी ने भी किया, तो वाजपेयी जी करें तो हलाल, हम करें तो हराम, वो करे तो कोशर। तो ये सही नहीं है। ये एक्सेप्टेड फैक्ट है दैट पाकिस्तान इज अ स्टेक होल्डर। वेदर द NDA 2 जो अभी दिल्ली में बैठी है, वेदर दे एक्सेप्ट इट और नॉट, दैट्स देयर प्रॉब्लम, दैट्स देयर हेडेक। मैं यहाँ पे आने से पहले आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें लोकसभा ट्रेंड को असेंबली में कन्वर्ट करके देख रहा था। आप वो कुछ ज्यादा ही ट्रेंड नहीं देख रहे हैं क्या? मेरा काम ही यही है, मैं क्या करूं? वो गैप ही केवल 3000 वोट्स का है। मतलब कोई बहुत आसान जीत आपकी नहीं है, काफी वहां पे एनसी और आपकी पटका पटकी है। टक्कर होनी चाहिए, तभी तो जीतने में मजा होता है। अगर मैं ऐसे चली और जीत ऐसे हासिल की तो मेरे पे लानत है। मैं एक एक वोट कमाना चाहती हूँ, मैं लोगों का सपोर्ट कमाना चाहती हूँ, ताकि फिर मीडिया वाले ना बोले महबूबा जी ने बेटी को इजी कॉन्स्टिट्यूंसी दी है। बहुत अच्छी चीज है, टफ कंपटीशन है। आई टेक इट हेड्स ऑन एंड इंशाल्लाह मैं इलेक्शन जीत के ही रहूंगी। इल्तिजा मुफ्ती जी, आप आई यहाँ पर, आपने अपनी बातें रखी बेबाकी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you for कैंपेन आपका चल रहा है तो लंबा दिन है आपके लिए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत Thank शुक्रिया। you. थैंक Thank यू। you for having me here.